हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल केमिस्ट्री बाय केडी सर। आज का हमारा टॉपिक है वुड्स रिएक्शन। ठीक है, इस वीडियो में हम आपको सिर्फ वुड्स रिएक्शन नहीं, उसके जितने टाइप हो सकते हैं। पहला होता है हमारा वुड्स रिएक्शन, दूसरा वुड्स फिटिक रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन, तीन के तीनों रिएक्शन आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वुड्स रिएक्शन के बारे में। ठीक है, क्लास 11 क्लास 12 दोनों में काम आने वाली रिएक्शंस। ठीक है, नीट और जेई में तो काम आनी है आपको, इसके साथ साथ ये आपको 11 12 दोनों क्लासेस में काम आती है। तो देखिए भाई, वुड्स रिएक्शन क्या होती है? एक ऐसी रिएक्शन जहाँ पे हमें दो अल्काइल हैलाइड के मोल यूज़ करने होते हैं। बुक्स में यहाँ पे आर लिखा होता है, आप चाहें तो CH3 CH2 को हटा के आर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास दो मोल हैं किसके? अल्काइल हैलाइड के। अगर आप इसकी रिएक्शन 2Na से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, आप एरो पे लिखेंगे ड्राई ईथर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या बनेगा हमारा, ये 2NaCl बाहर निकलेगा और ये बनेगा CH3 CH2 CH2 CH3। यहाँ पे बनेगा हमारे पास CH3 CH2 फिर CH2 और CH3। इस कंपाउंड का नाम होता है ब्यूटेन, या फिर कॉमनली इसको हम लोग बोल सकते हैं एल्केन। ये किस खानदान से आता है? एल्केन से। प्लस में हमारा क्या बाहर निकलता है? 2NaCl। ठीक है भाई, अब देखिए इस रिएक्शन की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। वो ये होती हैं कि ये कभी भी ऑड नंबर ऑफ कार्बन का एल्केन फॉर्म नहीं कर सकता। यानी कि अगर आप इससे प्रोपेन, पेंटेन, हेप्टेन या फिर नॉनेन वगैरह बनाना चाहें या मीथेन बनाना चाहें तो इससे पॉसिबल नहीं होता। तो ये इस रिएक्शन की लिमिटेशन है। आप गलती से कभी ऐसा ना कर दीजिए, यहाँ पर इवन नंबर ऑफ कार्बन का प्रोडक्ट अगर बना देंगे तो वो बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। तो आगे हम लोग सॉरी इवन तो बना सकते, ऑड वाला आप नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये हमारी पहली रिएक्शन थी वुड्स रिएक्शन। अगर आप दो मोल लेते हैं अल्काइल हैलाइड के, उनकी रिएक्शन कराते हैं आप सोडियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। और इस रिएक्शन का नाम क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। दूसरा हम बात करेंगे, यहाँ पे देखिए जो भी यूज करना है आपको वो एलिफैटिक यूज करना है, एरोमेटिक आप कुछ भी यूज नहीं करेंगे। आगे हम बढ़ते हैं, दूसरी रिएक्शन जो हमें पढ़नी है वुड्स फिटिक रिएक्शन। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से, वुड्स फिटिक लिखना है हमको यहाँ पे, वुड्स फिटिक रिएक्शन। ठीक, यहाँ पे एन नहीं लिखना है आपको, क्योंकि FITTIG होता है, एन वहाँ पे नहीं होता है। देखिए भाई, वुड्स फिटिक रिएक्शन क्या होती है? यहाँ पे आपको एक यूज करना है एरोमेटिक हैलाइड यानी कि एराइल हैलाइड, और दूसरा हमें क्या लिखना है भाई? 2 मोल सोडियम के, और एक हमें यूज करना है एल्काइल हैलाइड यानी कि एक एरोमेटिक वाला और एक एलिफैटिक वाला। एरो पे आपको वही सेम यूज करना है, ड्राई ईथर। अब देखिए आप यहाँ पे आर सिंगल बॉन्ड Cl भी ले सकते हैं, क्योंकि बुक्स में आपने वो लिखा हुआ देखा होगा यहाँ पे, क्योंकि ये जो ग्रुप होते हैं वो आर ही होते हैं, एल्काइल ग्रुप्स ही होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या बनेगा? देखिए अगर आप ध्यान देंगे तो भाई ये 2Na यहाँ से Cl लेकर क्या बना देगा? ये बन जाएगा हमारा 2NaCl। अब बचा क्या हमारे पास? देखिए उसको प्लस में लिख दीजिए, ये बेंजीन है, ऊपर हमें लगाना है CH2 CH3, तो आप यहाँ पे बेंजीन लिखिए। ठीक है, और ऊपर आप लगा दीजिए यहाँ पे CH2 CH3। ये कंपाउंड हमारा बन जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं एल्काइल बेंजीन, और या फिर इसको नाम दिया जाता है भैया, इसका जो खुद का नाम है वो है हमारा इथाइल बेंजीन, और ये जो ऊपर नाम हमने लिखा था ये इसका कॉमन नेम था। अब देखिए एक ऐसी रिएक्शन जहाँ पे एक एरोमेटिक हैलाइड यानी कि एराइल हैलाइड एक एलिफैटिक हैलाइड से रिएक्शन करता है विद 2 सोडियम यानी कि 2 सोडियम के मोल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, तो वो क्या बनाता है? एल्काइल बेंजीन या फिर इथाइल बेंजीन का फॉर्मेशन करता है। तो ऐसी रिएक्शन का नाम क्या होता है? वुड्स फिटिक रिएक्शन। एक एरोमेटिक हो एक एलिफैटिक हो, बीच में क्या हो? 2 मोल सोडियम के, और एरो पे क्या हो? ड्राई ईथर। बस जो बनेगा उस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा? वुड्स फिटिक रिएक्शन। दूसरा हम बात करते हैं भाई, नंबर थर्ड जो रिएक्शन हमारी आती है उसको हम लोग बोलते हैं ओनली फिटिक रिएक्शन। ठीक है, अब हम बात करेंगे केवल फिटिक रिएक्शन के बारे में भाई। तो फिटिक रिएक्शन वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कन्वर्जन में ये बहुत पूछी जाती। तो इसमें क्या होता है, देखिए आपको क्या करना है, क्लोरोबेंजीन यानी कि एरोमेटिक एराइल हैलाइड के 2 मोल आपको यूज करने हैं। आप यहाँ पे 2 ना लिख के आप इसको ऐसे करिए, अलग अलग लिख लेते हैं, प्लस में 2Na, तो फिर आपको यहाँ पे दे दिया गया बेंजीन के ऊपर Cl। एरो पे आपको याद रखना है कि सेम क्या यूज करना है आपको? ड्राई ईथर। ठीक है भाई, अब होगा क्या यहाँ पे? देखिए सबसे पहले ये हमारा 2Na यहाँ से 2Cl लेकर क्या बना देगा? ये बनाएगा 2NaCl। अब बहुत बच्चे जो उसमें गलती करते हैं वो मैं आपको बता दूं गलत क्या होता है बच्चों से। बच्चे इन दोनों रिंग्स को, बची हुई रिंग्स को कुछ ऐसे जोड़ देते हैं। ठीक है, ये तरीका होता है गलत करने का।
मतलब जो गलती होती है बच्चों से वो ये होती है खासकर कि वो दोनों रिंग को कुछ ऐसे जोड़ते थे। जब आप दोनों रिंग को कुछ ऐसे जोड़ते हैं ना, तो एक्चुअली प्रोडक्ट गलत हो जाता है और इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाता है, ये नेफ्थलीन होता है। तो ये नहीं बनता है, बल्कि इसको जो बनाना होता है भैया, इसको हम लोग बनाते हैं कुछ ऐसे। बन जा भाई, देखिए ये ऐसे बनता है। यहाँ हमारे पास बेंजीन है और इससे ये दूसरी रिंग हम ऐसे जोड़ देते हैं, ठीक है। समोसा बन रहा है भाई, आप उसको बेंजीन बनाइएगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। ये बन गया बेंजीन, और इसको हम लोग डाईफिनाइल भी बोल सकते हैं, ठीक। या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं बाईफिनाइल। तो ये एक ऐसी रिएक्शन है जो आपको चश्मा जैसा दिख रहा होगा, आपको हमेशा एक चश्मे जैसे बनाना होता है प्रोडक्ट। तो अगर कभी 2 मोल हम लोग एरोमेटिक या एराइल हैलाइड के रिएक्शन कराते हैं 2 मोल सोडियम से इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो वहाँ पे क्या बनता है, डाईफिनाइल और बाईफिनाइल बनता है। प्लस में हमारा 2NaCl बाहर निकल जाता है। तो हमने इन तीनों रिएक्शन में जो कॉमनली पढ़ा, जो कॉमनली था वो ये था कि आपको रिएक्टेंट में सोडियम यूज़ करना है और एरो पे हमेशा क्या यूज़ करना है, ट्राई ईथर। और वुड्स फिटिंग में आपको क्या नहीं बनाना है, कभी भी ऑड कार्बन वाला एल्केन फॉर्म नहीं करना है। तो इसी रिएक्शन के साथ ये हमारी तीनों रिएक्शन कंप्लीट होती है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भगवान आपका भला करे, साथ में हमारा भी, ठीक है।